तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल डील हुआ था वो खाली एक डिफेंस डील मात्र नहीं था बल्कि दोनों देशों के रिश्ते को और क्लोज लाने का एक नया जरिया भी था। और जब से ऑकस बनने के बाद फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया के साथ किए जाने वाले सबमरीनों के डील को लेकर झटका मिला है, तब से ये भी चर्चा में है कि शायद भारत राफेल के बाद फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन के डील को भी आगे बढ़ाए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे संभावनाओं के बारे में बताऊंगा जो भारत और फ्रांस के बीच में भविष्य के न्यूक्लियर सबमरीन डील के सूत्रधार हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले महीने ऑकस की घटना के बाद जहां पे ऑस्ट्रेलिया के तरफ से अमेरिका और यूके के साथ न्यूक्लियर सबमरीनों के डील को आगे बढ़ाने के रास्ते में आगे बढ़ा गया, तो वहीं पे ये ऑकस का घटना फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि रिपोर्टों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में एक तरीके से एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई नेवी के लिए फ्रांस के सबमरीनों को खरीदा जाता। पर दोस्तों ये घटना ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस के लिए जितना भी महत्व रखे, ये दोनों तरफ से इंडिया के लिए लाभदायक था, क्योंकि एक तरफ जहां पे ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन मिलने से चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया मजबूत होगा और चाइना के ऊपर और एक दबाव आएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ फ्रांस इससे नाराज होने के बाद अब फ्रांस भारत की तरफ और अधिक आकर्षित होगा। पर दोस्तों इवन भारत के लिए छोटा सा एक अपसेट का कारण अमेरिका भी रहा, क्योंकि अमेरिका भारत को अपने सबसे क्लोज तरीन एलाय तो कहता है, लेकिन इस तरीके के न्यूक्लियर सबमरीन के डील भारत के साथ कभी भी आगे बढ़ाने में इच्छा नहीं जताया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे डील करने में अमेरिका आगे आया। पर दोस्तों ऑकस के घटना के बाद अब भारत के लिए चारों तरफ से रास्ता खुल सकता है, क्योंकि इससे अब पूरा दुनिया के सामने न्यूक्लियर सबमरीन के ट्रेड को लेके एक रास्ता खुल चुका है। दोस्तों भारत के अगर न्यूक्लियर सबमरीन के फ्लीट को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत के पास इंडिजीनियस सबमरीन मतलब अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो है, लेकिन ये एक अटैक सबमरीन के जैसे तेज रफ्तार सबमरीन नहीं है। भारत को अटैक सबमरीनों के काफी अधिक आवश्यकता है और एक तरीके से ऐसे आवश्यकता अब तक रशिया की तरफ से पूरा किया जा रहा था। भारत ऑलरेडी 2 रशियन सबमरीनों को लीज में ले चुका है और तीसरे सबमरीन भी लीज में लिया जा चुका है, जो कि रशिया में बन रहा है और बन के जल्द ही भारत को मिलेगा। ऐसे में रशियन सबमरीन काफी हद तक इंडियन नेवी को मदद तो करता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से लीज में लेके आवश्यकताओं को पूरा करना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। भारत एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को बनाने का भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। पर दोस्तों ऐसे सबमरीनों को निर्माण करने के लिए भारत को कुछ और सालों का इंतजार करना पड़ेगा। इवन आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि कैसे भारत में ऐसे प्रोक्योरमेंट कई सारे मुद्दे की वजह से डिले के बाद डिले होता रहता है। दूसरी तरफ अगर भारत के सबमरीनों को हासिल करने का कारण को जानेंगे तो आपको एटलीस्ट अंदाजा हो जाएगा कि भारत को ये सबमरीन क्यों इतना जल्दी अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। दोस्तों बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर से हटके भारत के द्वारा सबमरीनों को अपने बेड़े में पहले इंट्रोड्यूस करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है चाइना को काउंटर करना। चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर एंटर होने का प्रयास कर रहा है, ऐसे प्रयासों को रोकने में एकमात्र न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन ही सफल होगा। मतलब भारत अगर इंडिजीनियस सबमरीनों को निर्माण करता भी है तो भारत को काफी तेज गति से निर्माण करना पड़ेगा। और दोस्तों तेज गति के लिए भारत को आइदर किसी देश से टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए या फिर किसी देश के साथ भारत को इन सबमरीनों को जॉइंट वेंचर में बनाना पड़ेगा। ऐसे में फ्रांस को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ऑकस की घटना के बाद फ्रांस काफी अधिक सदमे में है और अपने इस सदमे को भुलाने के लिए फ्रांस भारत के साथ भी आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों ऐसे में भारत को फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीनों को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें से सबसे पहले कारण तो अमेरिका को लेके ही है। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत के साथ क्लोज तरीन एलाई का रिश्ता तो रखता है, लेकिन भारत को ऐसे न्यूक्लियर सबमरीनों के टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं देगा। अमेरिका एक तरीके से दोहरे नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से भारत कभी भी अमेरिका के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। मतलब अमेरिका से भारत को कभी भी इस तरीके के हथियार मिलने का संभावना ना के बराबर है। जबकि दूसरा बड़ा रीजन अमेरिका के अलायंस के दोहरे नीति को लेके ही है। दोस्तों अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हथियार तो दे सकता है, लेकिन भारत को अमेरिका ऐसा हथियार नहीं देगा। इसका कारण है दोनों देशों के बीच में मतभेद। कई तरीके के भारत के पॉलिसी है जो अमेरिका पसंद नहीं करता है और कई तरीके के अमेरिकी पॉलिसी है जो भारत पसंद नहीं करता है। इस वजह से दोनों देश एक मेजर डिफेंस पार्टनर तो है और कई मुद्दों में एक दूसरे के साथ तो है, लेकिन ऐसे सबमरीनों के मुद्दों में शायद ही अमेरिका भारत के साथ आए और भारत शायद ही अमेरिका के शर्तों के साथ आगे बढ़े। दोस्तों तीसरा बड़ा बात है भारत की आवश्यकता। दोस्तों फिलहाल दुनिया में 5 परमानेंट मेंबर मतलब P5 के देश के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। मतलब ऐसे सबमरीनों के टेक्नोलॉजी चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। और अमेरिका अगर भारत को ऐसे सबमरीन नहीं देना चाहता तो ऑब्वियस बात है कि ब्रिटेन भी अमेरिका के ही नीतियों को ही फॉलो करेगा। मतलब इसके अलावा बचता है खाली रशिया और फ्रांस। रशिया से दोस्तों भारत लीज में तो ले रहा है, लेकिन शायद ही भारत रशिया के न्यूक्लियर सबमरीनों को खरीदे। हाँ ये हो सकता है कि अगर भारत को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो रशिया के मदद को भारत
के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। पर अगर रशिया के अलावा कोई देश भारत को इस तरीके के टेक्नोलॉजी में संपूर्ण रूप में मदद कर सकता है और भारत भी उस देश के सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करने की इच्छा जताता है तो वो एकमात्र फ्रांस ही हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी ऐसा कारण है जिसके वजह से अगर अमेरिका के द्वारा भारत को न्यूक्लियर सबमरीन दिया भी जाता है तो भारत शायद अमेरिका के टेक्नोलॉजी के साथ आगे ना बढ़े। और दोस्तों ऐसा कारण में सबसे बड़ा चीज है अमेरिका के अलग अलग तरीके के शर्त। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका जब भी किसी देश को कोई हथियार बेचता है तो उसमें इतने तरीके के शर्त रखा जाता है कि वो देश कभी भी इंडिपेंडेंटली उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाता। भारत के मामले में अब तक खरीदे गए हथियारों में ऐसा कुछ शर्त नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा शर्त होता तो भारत शायद ही वो हथियार खरीदता। पर अगर दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीनों को लेके अमेरिका और भारत में कभी कोई डील होता, जो कि फिलहाल संभव नहीं है, तो एटलीस्ट आप लोग मान के चलिए कि उस हथियार के ऊपर अमेरिका का ऐसा शर्त होता कि भारत प्रॉपर तरीके से उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। इवन भारत चाहता तो भी वैसे हथियारों के ऊपर परमाणु हथियारों को ना तैनात कर पाता, और अगर तैनात करता भी तब भी वो अमेरिका के निगरानी के अंदर होता। तो दोस्तों अब बड़ा बात यह है कि अगर भारत फ्रांस के साथ ऐसे कोई डील में आगे बढ़ता है तो क्या फ्रांस की तरफ से ऐसे रियायतों को दिया जाएगा जो भारत के लिए सुटेबल हो। दोस्तों फ्रांस और भारत के रिश्ते को अगर देखा जाए तो रशिया के बाद अगर कोई देश भारत को सबसे अधिक मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंटों का सप्लाई करता है तो वो है फ्रांस। इवन फ्रांस के अलावा कुछ और भी देश है, लेकिन जिस तरीके से फ्रांस भारत के लिए एक सुटेबल कंडीशन के साथ हथियारों को ऑफर करता है वो शायद ही कोई और वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा किया जाता हो। इवन फ्रांस ही एकमात्र ऐसे देश है जो भारत को परमाणु हथियार दाग सकने वाले एयरक्राफ्टों का भी सप्लाई कर चुका है। हाल ही के अगर राफेल एयरक्राफ्टों को ही देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को जिन राफेल एयरक्राफ्टों को फ्रांस द्वारा दिया गया है वो सभी के सभी परमाणु हथियारों को दाग सकता है। दोस्तों इवन राफेल एयरक्राफ्टों में फ्रांस ऐसे हथियारों को भी शामिल करके इंडिया को दिया है जो शायद ही कोई और देश किसी अन्य देश को देता। इवन दोस्तों फ्रांस भारत को लड़ाई के दरमियान भी हथियारों का सप्लाई करके स्पेयर पार्ट्स के मुश्किलों को दूर भी करता है और एमुनिशनों के सप्लाई करके भारत को बराबरी से लड़ने में समर्थ रखता है। जब अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16 जैसे एयरक्राफ्ट दिया गया था तब भी फ्रांस ही एकमात्र ऐसे देश था जो भारत को मिराज 2000 जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट दिया था। और फिलहाल अगर सबमरीनों के सेक्टर में बात हो रहा है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जो कलवेरी क्लास के सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में निर्माण किया जा रहा है वो असल में फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप की तरफ से बनाया हुआ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही है। और मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में स्कॉर्पियन क्लास के इन सबमरीनों को नेवल ग्रुप के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्निकल असिस्टेंस के साथ ही बनाया जा रहा है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भी फ्रांस की तरफ से अपने कई तरीके के सबमरीनों के डिजाइनों का ऑफर किया जा चुका है। खबर तो ये भी है कि ऐसे डिजाइनों में XMS-3 क्लास के सबमरीन के साथ साथ स्कॉर्पियन क्लास के ही एलोंगेटेड सबमरीनों का भी पेशकश किया गया है। इवन ऑकस के घटना से पहले भी कई सारे खबरों में ये चर्चा में रह चुका है कि फ्रांस की तरफ से भारत को न्यूक्लियर सबमरीनों का ऑफर किया जा सकता है। इवन हाल ही के नेवल न्यूज के खबर को देखे तो उसमें ही साफ साफ बताया गया था कि इंडिया द्वारा अब फ्रांस के बराकुडा क्लास सबमरीनों को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बराकुडा क्लास सबमरीन असल में फ्रांस के नया जनरेशन के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। इवन इस सबमरीन को दुनिया के सबसे छोटे आकार के न्यूक्लियर सबमरीन का दर्जा भी मिला हुआ है। दोस्तों कुल मिला के अब फ्रांस के सामने भी ऑकस के घटना के बाद एक तरीके से भारत के साथ महत्वपूर्ण डील को लेकर दरवाजा खुल रहा है और भारत के सामने भी फ्रांस रूपी एक ऐसा ऑप्शन है जो भारत भविष्य में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पर देखना अब यह है कि इन दोनों देशों के सामने जो रास्ता खुला हुआ है ये एक दूसरे से मिलता है या फिर एक दूसरे से अलग दिशा में आगे बढ़ता है। कुल मिला के भारत और फ्रांस के बीच में अगर न्यूक्लियर सबमरीनों को लेकर कोई डील होता है तो ये फ्रांस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि ऑकस की घटना के बाद फ्रांस को मिला हुआ बड़ा झटका आसानी से संभल भी जाएगा और फ्रांस को इससे ज्यादा मुश्किलों का सामना इसीलिए भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीनों के टेक्नोलॉजी को देके फिलहाल एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है। जबकि भारत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि अगर भारत द्वारा डायरेक्टली फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीनों को नहीं भी खरीदा जाता है तो फ्रांस के असिस्टेंस लेना भारत के प्रोजेक्ट को और स्मूथ और तेज गति से आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।